नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आया 2 दिन हो गया है, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, ना तो कट ऑफ को लेकर ना ही रैंक को लेकर। हुआ क्या कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके सुबह ही मुझे बाहर जाना पड़ा। अब बाहर जाके मैं वीडियो कैसे बनाता, क्योंकि आपको समझाना था डिजिटल बोर्ड पर लिख लिख के कि कैसे क्या होने वाला है, इसलिए मुझे देर लग गई। देखिए दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आया हड़कंप मच गया कि भाई परसेंटाइल का जो खेल है ना, लोग परसेंटाइल देख देख के इतना परेशान हो रहे हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लेखपाल में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, और इस पर UPSSC ने कुछ क्लियर ही नहीं किया है, कुछ क्लियर ही नहीं करा है उसने। जब भी बाबा से पूछा, बाबा गेट खोल दे, बाबा गेट खोल दे, तो बाबा ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि जब बाबा आदेश देंगे तभी तो कुछ कहेंगे वो, है ना। अब जिनको सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है तो कहीं ना कहीं आयोग से रिलेट करते होंगे, तो वो लोग भैया उनका वीडियो देखें तो कुछ बात क्लियर हो। अब 2 तरीके की बातें होती हैं यहाँ पर, अब 2 तरीके के डबल मीनिंग बातें हो रही हैं। कैसे समझो, देखो पहली बात कि जो पहले कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो अभी तक एग्जाम दिए थे, यानी परीक्षार्थी कितने थे, 17,99,052 ये परीक्षार्थी थे। ठीक है, और अब जो टोटल वैकेंसी की बात हो रही है, वैकेंसी कितनी है, 22,794। पहले 30,000 थी, अब कम हो गई, ये पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो 22,794 वैकेंसी है। अब यहाँ पर 2 बातें होने लगी। पहले बात देखिए, जब रिजल्ट नहीं आया था तब बात ये हो रही थी कि जो वैकेंसी आएंगी उसका 15 गुना बुला के आपकी परीक्षाएं होंगी, जो भी कुछ होगा, इंटरव्यू वगैरह जो भी कुछ होगा, स्किल टेस्ट जो भी कुछ होगा, ये बात हो रही थी। बहुत ही 1-2 लोगों ने इसके बारे में बताया था कि हो सकता है कि 22 गुना वैकेंसी का टोटल ओवरऑल वैकेंसी का 15 गुना बुलाया जाए, पर ऐसा नहीं था। बात तब ये हो रही थी कि जो वैकेंसी चाहे लेखपाल की हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, कोई भी व्यक्ति हो, जितनी भी पद होंगे PET के हिसाब से 15 गुना लोग उसमें बुलाए जाएंगे, ये बात हो रही थी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब ओवरऑल वैकेंसी का 15 गुना बुलाया जा रहा है? अब इसके समर्थन में मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई विरोध कर रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि 22,794 जो पोस्ट हैं उनका 15 गुना बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, मैं भी उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। हुआ क्या है, जैसे आप ये समझते हो कि जैसे 22,794 कुल पोस्ट है, कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये लेखपाल की पोस्ट है 7,882, और स्वास्थ्य विभाग वाली जो पोस्ट है वो ज़्यादा है, वो है 9,212, और ये कौन सी है, गन्ना पर्यवेक्षक वाली, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है वो 2,500 वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट यानी जे, ठीक है, और जो वो होता है स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनो, ये टोटल पोस्ट आ रही है आपकी 2,000, और एक पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन की, ये आ रही है 1,200। ठीक है, अब बात दोस्तों ये हो रही है कि अच्छा कुछ बचा नहीं है, 7,882 ये हो गई, 9,212 ये हो गई, 2,500 ये हो गई, 2,000 ये हो गई। ठीक है, अब दोस्तों बात दोस्तों ये हो रही है कि जैसे लेखपाल की पोस्ट है, ये कितनी, 7,800, अरे क्या लिखा, 7,882 ये पोस्ट है। इसका 15 गुना दोस्तों अगर हम लोग कर लेते हैं तो कितना हो रहा है, 1,18,230, और इसकी अगर परसेंटाइल देखते हैं तो कितना आ रहा है, लगभग 94 परसेंटाइल अबव आ रहा है प्लस। तो इतने अगर परसेंटाइल किसी के नंबर आ रहे हैं तो वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है। लेकिन समस्या दोस्तों इस बात पे हो रही है कि 1,18,230 में से सबको तो लेखपाल बनना नहीं है, बनना तो 7,882 ही है ना। बाकी लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो तो कम आएगी। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी तो यही है, स्वास्थ्य विभाग को छोड़ के, वो हालांकि उसमें तो अलग चीज़ है। अब चलो स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 9,212। अब इसमें चलता है आपका एक डिप्लोमा। ठीक है, तो अब बताइए कि डिप्लोमा वाले होंगे तो वो इतना हाईएस्ट मेरिट की उनको जरूरत ही क्या है, वो भीड़ से तो वैसे ही बाहर है। लेकिन क्या होगा कि उनको तो फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है, जैसे कि गन्ना पर्यवेक्षक 2500, इसमें भी अलग एक डिप्लोमा या डिग्री होती है, स्टेनो में शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड सीखने वालों को इतनी हाईएस्ट मेरिट की जरूरत ही नहीं होती है।
टाइपिंग की जरूरत होती है, लेकिन शॉर्ट हैंड बहुत कम लोग सीखते हैं मतलब, लेकिन भीड़ से अलग है वो। अब बताओ 2000 पोस्ट आएंगी, 2000 का 15 गुना कर लो 30,000, तो 30,000 लोगों को मौका दिया जाएगा। तो बताइए जिसके परसेंटाइल 94 परसेंटाइल है वो लेखपाल में आ रहा है, तो वो आगे कितने में आएगा फिर? वो समझ रहे कि नहीं? मतलब 73, 74 या 75 नंबर अगर नंबर बन रहे हैं तो आप लेखपाल में हैं, उसके नीचे बाहर हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, जैसे ये अब ऐसा कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा सही लगाया जा रहा है कि जो ओवरऑल वैकेंसी थी 22,794, इसका अगर 15 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 3,41,910। अब ये कहा जा रहा है कि 3,41,910 लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा अगर बुलाया जाता है तब तो बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, जैसे मैंने कहा था एक बार कि ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर को कट ऑफ सेट कर दिया जाएगा और जितनी वैकेंसी आएंगी उसी के हिसाब से सब उसमें एलिजिबल होंगे। तो वो यही तरीका है कि जो ओवरऑल वैकेंसी है जो 3,41,910, इसी के हिसाब से पीईटी के ऊपर के लोग उठा लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसका भी परसेंटाइल की बात करते हैं तो ये भी 80 परसेंटाइल के ऊपर भी जा रहा है। इसके मतलब 58 से 60 नंबर हैं, जिसके 58 से 60 नंबर हैं वही इसके नीचे तो इसमें भी नहीं आ रहे, इस नंबर के नीचे वाले इसमें भी नहीं आ रहे भैया। 3,41,910 इसमें भी नहीं आ रहे हैं। देखिए परसेंटाइल आप लोग समझ गए होंगे, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग बेकार की। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा सारी वीडियो। तो यहाँ पर अब दोस्तों मैं भी कह रहा हूँ कि हो सकता है चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि 15 गुना ओवरऑल का बुलाएं, 15 गुना ओवरऑल वैकेंसी। हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया 1,18,000 में जो है नाम लाना मुश्किल है। अगर मान लीजिए बाई चांस उसमें 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो उनको तो आगे मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जानते हैं 5 साल वैकेंसी नहीं आने वाली, 5 साल वैकेंसी नहीं आने वाली है, सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए सरकार ये वाली आती है तो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं परेशान वो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग बड़ा खुद घूम रहे हैं कि अरे नहीं यार हम तो लेखपाल में बैठेंगे, भैया वो भी परेशान है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चूक गए आ जाए एक नंबर से तो भैया तो उनको तो दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा। उनके सामने से वैकेंसी जाएगी, कौन सी जा रही? जूनियर असिस्टेंट, गन्ना पर्यवेक्षक, ये सब जा रही है, लेकिन वो नहीं डाल सकते फॉर्म उसमें। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कि जिनके 70 नंबर हैं या 75 नंबर हैं और वो लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि नहीं लेखपाल में बैठ जाएंगे, तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेखपाल क्वालिफाई कर लोगे। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समर्थन इसका ही करना है। अगर मान लीजिए आज ही वोटिंग हो जाए तो समर्थन आपको इसका ही करना है, 3,41,910। आपको नौकरी, अगर आपको नौकरी मिल रही है तो आपको नौकरी को छीन नहीं सकता। अगर आपकी नौकरी मतलब मिलेगी, आपके टाइम में है कि आपको नौकरी मिलेगी, तो भैया चाहे कोई कितने भी लोग आ जाए आपके पीछे, आप तो वैसे भी उनसे आगे हैं। तो 3,41,910 यही तरीका सही है, वरना अगर उस तरीके में जाएं तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। और चुनावी मामला है, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, और जितना फॉर्म पड़ेगा उतना पैसा पड़ेगा। तो 3,41,910 अगर कंपटीशन कम करने की बात करें तो भैया संख्या ये भी बहुत अच्छी है, 3,41,910। इसमें तो कोई कंपटीशन तो है नहीं। 10-10 लाख फॉर्म पड़ता है, 14-14 लाख फॉर्म पड़ता है, 20-20 लाख तो आम टीटी में तो हो गया, यूपी टेट में। तो 3,41,910 इसे तो कुछ भी नहीं है, इसको कराने में समस्या क्या है? तो तरीका दोस्तों यही सही है। बाकी देखिए 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। यूपी SSSC को खुद नहीं पता है कि वो क्या करेगी, उसको खुद नहीं आइडिया। अगर वो ये सब वीडियो देखे तब उसको समझ में आए कि अरे यार हाँ यार समस्या हो सकती है, ये लोग सही कह रहे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, बार बार उन्हीं को मौका मिलेगा, बार बार उन्हीं को मौका। मतलब जो टॉपर हैं, भले वो वैकेंसी, भले वो लेखपाल बन गया, अब उसका फिर एलिजिबल है नेक्स्ट वाली भर्ती में बैठने के लिए। ये तरीका हो गया। बाकी जो भैया उसके नीचे था एक नंबर, वो अभी भी टहल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बहुत बड़ी। तो जानते हो क्या, ये अगर आयोग वीडियो देखे, मेरा नहीं मतलब कोई भी वीडियो देखे, जितने लोग बना रहे हैं, तब समझ में उनको आएगा कि हाँ यार समस्या तो दोस्तों है, समस्या तो इसमें है। मतलब उनको पता ही नहीं, वो इस दुनिया में मतलब है ही नहीं, क्योंकि उन पर दबाव है और वो लोग समझ नहीं, वो लोग चाह के भी नहीं बात कर सकते। ठीक है, फिलहाल 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। ठीक है, जैसे ही वीडियो बनेगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो मतलब जैसे ही कोई इसकी सटीक जानकारी मिलती है, क्योंकि अभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भैया 3,41,910 लोग ही लिए जाएंगे, वैकेंसी के हिसाब से नहीं। तो मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और ऐसा ही होगा जहाँ तक इसके
95% चांसेस हैं कि भैया ऐसा ही होने वाला है कि 3,41,910 वो लोग बुलाए जाएंगे। वो भी जिनके 58 नंबर से ऊपर है वही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे, ये भी बात समझ लो आप। ठीक है, और कोई दोस्तों सवाल होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, नहीं तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चैनल पे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और शेयर कर दें लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।